क्या इस मूवी में बैन करो, टाटा मूवी को बैन करो, बैन करो, बैन करो, टाटा मूवी को बैन करो, बैन करो, बैन करो, टाटा मूवी को बैन करो, बैन करो, बैन करो, हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तांडव मूवी के खिलाफ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़। आप देख रहे हैं लाइव वायर में हूं आपके साथ रवि शर्मा। जिस तरह से वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज जो है तांडव वो शुरू हुई थी, वो रिलीज हुई और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। और ये तस्वीरें जम्मू की हैं जहां पर तांडव के विरोध में यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो इस समय चल रहा है और लगातार ये सवालिया निशान जो है पुतला लोगों का जलाया जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिर जो हिंदू हैं उनकी आस्था के साथ कब तक खेला जाएगा, कब तक जो हिंदुओं के देवी देवता हैं उनके जो अपमान है वो वहां पर किया जाएगा। इसी विरोध में यहां पर कुछ लोग लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर निर्देशक और कलाकारों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में जो है वो FIR भी दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। कुछ यूथ जो हैं वो हमारे साथ युवा मौजूद हैं जिनके द्वारा यहाँ पर तांडव जो मूवी है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रताप सिंह है। प्रताप जी, जिस तरह से तांडव मूवी की बात करें, आपके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है, यहाँ पर पुतला जो है वो जलाया गया है। हालांकि इस जो निर्देशक हैं और जो कलाकार हैं उनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR जो है वो भी दर्ज की गई है, लेकिन आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर कब तक जो हिंदुओं के देवी देवता हैं एक विशेष धर्म को टारगेट करके उन देवी देवताओं का अपमान जो है वो किया जाएगा बॉलीवुड में, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी तरफ से माफ़ीनामा भी मांगा गया और एक FIR जो सबसे पहली FIR जो लखनऊ में हुई है, बात जहाँ तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हर बार और ख़ासकर सबसे हैरानगी की बात ये होती है कि उसका डायरेक्टर और जो अभिनेता हैं वो हिंदू समाज से ताल्लुक़ ही नहीं रखते। और अक्सर ऐसी मूवीज़ जो आती हैं जहाँ तो वो हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते नहीं। तो इसका मतलब यह है कि सोची समझी साजिश के तहत जानबूझ के अलग धर्म के लोगों को लेकर आप ऐसी मूवीज़ बनाते हो और हिंदू धर्म को बार बार टारगेट करते हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए। हम कहना चाहते हैं हम सेकुलर बेशक है हिंदुस्तान, लेकिन इतना सेकुलर नहीं है कि कोई भी आके हमारे देवी देवताओं को इस तरह से अपमानित करेगा और हम बर्दाश्त करेंगे। और इस मूवी में JNU के अंदर जो नारे लगे गए थे उस नारों को भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो इसका ये साफ जाहिर होता है कि इनकी जो मानसिकता है वो पाकिस्तान के समर्थक की मानसिकता है और हमारे जो हिंदू विरोधी जो धर्म है, जो हिंदू विरोधी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमेशा हिंदू धर्म को अपमानित करने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ते। जो उन लोगों की मानसिकता है, उन्होंने जानबूझ के ये किया। मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोगों को रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो सैफ अली खान हो या अब्बास जी क्यों ना हो जिन्होंने इसका निर्देशन किया है। ऐसे लोगों को मुंबई से क्या पूरे हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहिए। आपको लगता है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जाता है? पहले आप इस तरह की मूवी बनाएंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, बाद में आप जनता से माफ़ी मांग लेंगे। आपको लगता है कि ये माफ़ी काफ़ी है या इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दूसरी बार कोई भी निर्देशक जो है वो इस तरह की हरकत ना कर सके और कलाकार भी अपना रोल वहाँ पर निभाने से कतराएं? देखिए, पहले भी आपने देखा, पिछले दिनों थोड़े ही दिनों की बात है, पहले अक्षय कुमार द्वारा एक फिल्म आई गई जिसमें वो देखिए साक्षात भगवान का रूप धारण कर लेते हैं। आमिर खान द्वारा फिल्म, मुझे लगता है हर बार सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के रोल ही क्यों अभिनेताओं को मिलते, बाकी धर्मों के रोल क्यों नहीं करते? क्योंकि उन धर्मों के लोग इन्हें कहीं अनुमति नहीं देते। हमारे देश के अंदर सेकुलरिज्म है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आएगा हिंदू देवी देवताओं का रूप धारण करेगा और लोगों को मुझे लगता है हंसाने के लिए ऐसे उपयोग करेंगे। ये चलने वाले नहीं है। ऐसे लोगों को जेल के अंदर डालना चाहिए, सलाखों के अंदर डालना चाहिए। जिस तरह से यूपी पुलिस मुंबई में गई है, मुझे लगता है यूपी पुलिस से ये हम आग्रह करेंगे कि मुंबई में गए तो हैं लेकिन इन लोगों को घसीट के वहाँ से लाएं, क्योंकि इन लोगों की जगह जो है कुछ लोग जो कि सेकुलरिज्म कहते हैं कि हम सेकुलर देश में रहते हैं और जब हिंदू देवी देवताओं की बारी आती है तो यहाँ पर सबकी चुप्पी जो है वो होती है। इस पर बाकी जो दूसरे धर्म है, ऐसे तो कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो कि अपने चेहरे चमकाने के लिए कई बार सामने आ जाते हैं, जब बड़े बड़े बयान देते हैं, यहाँ पर उनकी चुप्पी है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक किसी का भी कोई बयान सामने नहीं आया। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि इसमें जो राजनीतिक दल थे, बड़े बड़े राजनीतिक दल थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के यूपी से
प्रदर्शन भी किया गया और उसमें स्टेटमेंट भी आई, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पे खामोशी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू समाज को मुझे लगता है ठेस पहुंचाने वाली है, क्योंकि हमारा विश्वास जो राजनीतिक दल थे, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, तमाम जो दल थे, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है ताकि आप वोट लेने के लिए जब सेकुलरिज्म का झोला डाल के आते हैं, लेकिन जब इस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जाता है, टिप्पणियों का उपयोग किया जाता है, तब ये चुप रहते हैं। मुझे लगता है कार्रवाई इन पे भी करेगा हिंदू समाज, वो वोटों के मायने से करेगा, लेकिन ये जो जिन्होंने ये मूवी बनाई है, बड़ी ही इनकी खुशकिस्मती है कि ये वेब सीरीज़ है, थिएटर में नहीं। अगर थिएटर में आई होती तो शायद जम्मू के थिएटरों का हाल भी आपको देखने को मिल जाता। चलिए, कुछ और युवा भी हैं। सर, क्या कहें कि जिस तरह से हर बार पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये कहेंगे कि हर बार आखिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ये हिंदू देवी देवताओं को ये ट्रोल करते हैं, जो उनका मजाक उड़ाते हैं, ये हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले टाइम में अगर ये जो इन्होंने वेब सीरीज रिलीज़ की है, अगर ये इन्होंने इस पर बैन नहीं लगाया, तो हम ये पूरा युवा, पूरा जो हिंदुस्तान है, वो पूरा सड़कों पे आएगा और सड़कों पे आके सड़कें सारी ब्लॉक करके इनको सबक सिखाएगा। और मैं बॉलीवुड और प्रशासन से ये कड़े लफ्ज़ों में इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस पे बैन लगाया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है। हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदू देवी देवताओं का ही अपमान करते हैं, वो हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं क्या, कोई भी हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। देखिए, हिंदू जो समाज है उसे बार बार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जाता है, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि किसी भी धर्म को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि धर्म सब जो हैं वो एक जैसे हैं, और किसी भी धर्म के किसी भी जो देवी देवता हैं उनके ऊपर इस तरह की कोई टिप्पणी या आपत्तिजनक जो शब्द है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो ये हमारा जो हिंदुस्तान है, ये सेकुलर है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई रहता है और खुशी खुशी रहता है। और यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक किसी कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। इस यहाँ पे हमें रिलीजन नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हमें देखना चाहिए ये हमारा भाई है, ये हिंदुस्तानी है, हमारा भाई है, हमें इसकी सपोर्ट करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप मुसलमानों को वो दे दो, आप एक्टिंग का वो दे दो। कोई होते हैं बीच में शरारती तत्व, पूरे मुसलमानों को नहीं बोल रहा मैं, बीच में जो कुछ होते हैं, जैसे सैफ अली खान हो गया, जो हो गए, उन्होंने आके जाके हिंदुस्तान के देवी देवता उन पर टिप्पणी कर दी, उनके जो रोल ले लिए। यार वो रोल ले लिया आपने, लेकिन अभी भी सीख जाओ। ये ना हो कि जनता आपको ना नीचे उतार के जूते मार मार के सुधारे। ये चीज़ मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ये फिल्म स्टारों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ युवा थे जो कि जम्मू के युवा हैं, जो लगातार जो तांडव वेब सीरीज आई है उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पुतला भी जलाया गया है और इनका साफ संदेश यह है कि आखिर कब तक जो हिंदू देवी देवता हैं उनका अपमान जो है वो बॉलीवुड के लोगों द्वारा किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, किसी भी धर्म के जो देवी देवता हैं उन्हें कभी भी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। उनके जो आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं उन पर वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर अभी भी उन पर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी है जो कलाकार हैं, जो निर्देशक हैं, लेकिन उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है और इन लोगों का साफ तौर से कहना है पर इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में कोई भी निर्देशक या कलाकार इस तरह की हरकत ना कर सके। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।